कैसे हैं? सब ठीक ठाक है तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु जी, मैं आप लोगों के लिए काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरी कुंडलिनी की ऊर्जा बहुत तीव्र हो गई थी और कुंडलिनी की ऊर्जा तीव्र होने के कारण मैं अब ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि कुंडलिनी की ऊर्जा यदि शरीर में रहती है उसे बहुत ही सुचारू रूप से संतुलित रखना पड़ता है। संतुलित रखने के लिए बॉडी का मूवमेंट कम होना चाहिए। लगातार 3-4 बार दिन में प्राणायाम करना पड़ता है। बॉडी का हिलने डुलने से यह संतुलित हो जाती है, जिस कारण से शरीर में बहुत कष्ट होता है। पूरा शरीर जलता है, हथेलियाँ जलती हैं, एड़ियाँ जलती हैं, हाथों और पैरों में शक्ति नहीं होती है। कुंडलिनी की ऊर्जा को संभाल पाना इतना आसान नहीं है। बहुत ही संतुलित जीवन जीना पड़ता है। कम बात करना, धैर्य से बात करना, इसके लिए बहुत ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत होती है, साहस की ज़रूरत होती है। संतुलित जीवन जीना, आपने देखा होगा साधु संत बहुत कम बात करते हैं। इसका कारण यही है, यदि वो ज़्यादा बात करेंगे तो ऊर्जा असंतुलित हो जाती है और असंतुलित होने से साधक को बहुत कष्ट होता है। खैर, आज हम लोग बात करेंगे साधारण लोग किस तरह से भूत प्रेत की पूजा करते हैं। लोगों को मालूम ही नहीं है, कहीं पे भी जाते हैं पूजा करने लगते हैं। प्रभु जी, इस तरह से जहाँ तहाँ जाके किसी भी इंसान को पूजा नहीं करना चाहिए। प्रभु जी, बहुत लोग हैं, आप लोग देखे होंगे, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ या बेल के पेड़ में नारियल लटका होता है। साधारणतः यह शहर में नहीं होता है, गांव देहातों में होता है। नारियल लटका रहता है, छोटा सा नीचे कोई मूर्ति उर्ति होता है, लाल रंग का होता है। लोग वहाँ जाते हैं, पूजा करते हैं। पीपल का पेड़, बेल का पेड़, चौक चौराहों में बहुत ऐसे जगह होते हैं जहाँ लोग जाते हैं, पूजा करने लगते हैं। भूल से भी इनसे जगह में पूजा नहीं करना चाहिए। पीपल का पेड़ और बरगद के पेड़ में तो दिन को 11 बजे के बाद पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ और बरगद पेड़ के नीचे तो दिन को 11 बजे के बाद जाना ही नहीं चाहिए। महिलाओं को भी कभी नहीं जाना चाहिए। लोगों को मालूम नहीं है, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, वहाँ चले जाते हैं, पूजा करते हैं। दरअसल वह पूजा कोई भगवान का नहीं होता है। वहाँ पे भूत प्रेत जैसे ब्रह्म राक्षस, पिशाचिनी, डाकनी अपनी उपासना करवाती है और उपासना करवा के साधारण लोग से उपासना करवा कर अपना गति करना चाहती है। वह उस योनि से निकलने के लिए लोगों को इस तरह से पूजा पाठ करवाती है। लोगों को मालूम नहीं है, लोग चले जाते हैं और जब वह लगातार वैसे जगह में जाके पूजा पाठ करते हैं तो उसे दिक्कत होती है, क्योंकि वो चीज़ें साथ साथ आने लगती है और उसका जीवन बर्बाद होने लगता है। एक बात का ख्याल रखिए, जहाँ तहाँ चौक चौराहे हुए, पीपल के पेड़ हुए, बरगद के पेड़ हुए, बेल के पेड़ हुए, नारियल लटका रहता है, ऐसी कुछ जगह है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं आपको दिख जाएंगे जहाँ लोग जाके लगातार पूजा करते हैं। ऐसी जगहों में भूल से भी पूजा ना करें। पूजा सिर्फ ऐसी जगहों में करें जहाँ पे मंदिर हो और उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ हो। मंदिर जब भी बनता है उसमें स्पेसिफिक नियम के तहत प्राण प्रतिष्ठा होता है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही वहाँ पूजा किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा होने का कारण है वहाँ पे स्पेसिफिक मंत्रों से पॉजिटिव एनर्जी को लाया जाता है। लाने के बाद में वह जगह साफ होता है और वहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है और आप उस जगह
उपासना करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन लोगों को मालूम नहीं है, कहीं पे भी पहाड़ हो और जंगल हो, चौक चौराहा जहाँ पे भी एक मंदिर होता है वहाँ चले जाते हैं, या कोई हनुमान जी बैठा दिए, कोई कुछ बैठा दिया, कोई कुछ बैठा दिया, कोई शिवलिंग बैठा दिया। ऐसे जगह में प्राण प्रतिष्ठा होता नहीं है। लोग चले जाते हैं, जाके वहाँ उपासना करते हैं। वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा ना होने के कारण नेगेटिव एनर्जी, ब्रह्म राक्षस हुए, पिशाचिनी, डाकिनी, शाकिनी, इस तरह की सब चीज़ें वहाँ बैठ जाती हैं। बैठ के वहाँ पे जब लोग वहाँ उपासना करने जाते हैं तो ये एनर्जी उनके साथ आती है और वह बहुत तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। भूल से भी ऐसी जगहों में उपासना करने ना जाइए। एक और मंदिर जिसको हम लोग शनि मंदिर कहते हैं, लोगों को मालूम नहीं है। लोग सोचते हैं शनि देव है। शनि देव नहीं है। शनि का मंदिर तंत्र मंत्र का अड्डा है। भूल से भी आप कभी भी शनि मंदिर में पूजा मत करिए। बहुत लोग हैं शनि भगवान को खुश करने के लिए तेल चढ़ाते हैं, उसके बाद वहाँ जाके उपासना करते हैं। शनि मंदिर तंत्र मंत्र का अड्डा है और वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होती है। लोग चले जाते हैं, जाके उपासना करते हैं। लगातार उपासना करने से वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं और उसका जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। कभी भी शनि मंदिर में इस तरह से उपासना करना नहीं चाहिए। खासकर महिलाओं को तो जाना ही नहीं चाहिए। महिलाओं को लिए बहुत बड़ा संकट है शनि मंदिर। शनि मंदिर में कभी भी उपासना करने के ना जाए। शनि कोई देवता नहीं है, शनि कोई भगवान नहीं है। यह तंत्र मंत्र का अड्डा है। वहाँ जितने भी तांत्रिक आते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, वहाँ नेगेटिव एनर्जी होती है। आप यदि वहाँ उपासना करेंगे तो आपको दिक्कत होगा। दूसरा है मजार। लोगों को ये बातें मालूम नहीं है। सनातनी बड़े भोले भाले हैं। कभी भी कोई दिक्कत होता है मजार चले जाते हैं, मजार में जाके उपासना करते हैं, मजार से कुछ चीज़ें ले आते हैं। यदि कोई भी आदमी ऐसा करता है तो वहाँ का जो नेगेटिव एनर्जी है उसके साथ आ जाता है और एक समय बाद ऐसा आता है कि वह हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान धर्म की ओर अग्रसित हो जाता है। लोगों को मालूम नहीं है, कुछ दुख होता है, कष्ट होता है, मजार चले जाते हैं, मजार से कुछ चीज़ें ले आते हैं, अपने घर में बैठा देते हैं। भूल से भी ऐसा कर्म ना कीजिए। मजार नेगेटिव एनर्जी का एक अड्डा है। कभी भी भूल से भी मजार मत जाइए, वहाँ पे चादर मत चढ़ाइए। ऐसे जगह में यदि आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ेगा। लोगों को मालूम नहीं है, भक्ति भाव में रहते हैं, कहीं पर भी जाके पूजा करने रहते हैं। मजार हुआ, इस तरह की जगहों में, खुली जगहों में कभी भी जाके उपासना मत कीजिए। सिर्फ आप लोग को उपासना करना है, मंदिर में करना है, स्वच्छ मंदिर में करना है। ऐसे मंदिर में करें जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। जिस जगह प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है उस जगह जाके पूजा ना करें, और यदि आप पूजा करेंगे तो आपको बहुत सारी संकटों का सामना करना पड़ेगा। मैंने कुछ चीज़ें अभी बताई, ये सब चीज़ों के बारे में लोगों को मालूम नहीं है। गांव देहात, छोटे छोटे शहर, आप देखेंगे रास्ता में कुछ छोटी मोटी मंदिरें बनी रहती है और उपासना करने लगते हैं, लगातार जाते हैं। ऐसे जगह में उपासना करेंगे, भक्ति करेंगे, पूजा देंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा उथल पुथल होगा और आपको संकट होगा। आशा करता हूँ प्रभु जी, मैंने आपको कुछ चीज़ें आज बताई। ये बातें आप लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन जो आध्यात्मिक लोग हैं इन सब चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, और मैंने सोचा आप लोगों को ये बात बता दूँ। आज के लिए बस प्रभु जी इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।